स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल गुरुजी पर। दोस्तों के आप भी अपनी फार्मर रजिस्ट्री करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें इसके लिए कहीं पर भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, हमें कहीं पर भी किसी भी तरह का पैसा देने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों ये बिल्कुल हम अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से हम कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। हमें इसके लिए कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें किसी प्रकार का पैसे देने की आवश्यकता है। हमें इसके लिए सबसे पहले चले जाना है अपने पीसी या अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ऐप पर, और यहाँ पर सिंपली से हमें सर्च कर लेना है दोस्तों MPFR एग्रीस्टॉक। इतना सर्च कर लेने के बाद आपके सामने यहाँ वेबसाइट ओपन होकर आ जाती है और फर्स्ट वाली वेबसाइट पे हमें सिंपली से यहाँ पर क्लिक कर लेना है। फर्स्ट वाली वेबसाइट पे हमें सिंपली से इस तरह से क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है इस प्रकार का। हमें इसमें सिंपली से नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन कर लेना है। आप चाहे मोबाइल में करें या पीसी में करें, सिंपली से इसी प्रकार का ऑप्शन आता है। तो हमें इसमें नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है ऑफिशियल पोर्टल। तो हम यहाँ ऑफिशियल पोर्टल वाली वेबसाइट पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये वेबसाइट दे दिया हूँ, तो आप यहाँ पर क्लिक करके सिंपली से डायरेक्ट आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली से इस तरह से क्लिक कर लेते हैं और हमारे सामने MPFR का एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। तो हमें यहाँ पर सिंपली से लॉगिन कर लेने के लिए बोला जाता है, लेकिन यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो आपके पास कोई अकाउंट नहीं होता है, तो हमें फार्मर का अकाउंट बनाना होता है। तो हम यहाँ पर फार्मर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, क्योंकि हम सेल पर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले नया अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें उसका आधार कार्ड नंबर इंटर करना है जिसके नाम से जिसकी खेती का हम कार्ड बनाना चाहते हैं, किसान कार्ड, इसकी रजिस्ट्री हम करना चाहते हैं। तो हम सिंपली से उसका यहाँ पर आधार कार्ड फिलअप कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अपने फार्मर का आधार कार्ड नंबर फिलअप कर लिया है। सिंपली से हमें इसके बाद यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद हमारे पास हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है। हमें उस OTP को यहाँ पर फिलअप कर लेना है। हमें यहाँ पर OTP को फिलअप कर लेना है। इतने कर लेने के बाद हमारे सामने यहाँ पर वेरीफाई वाला ऑप्शन खुलकर आ जाता है। तो हमें यहाँ पर सिंपली से वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने फार्मर की पूरी डिटेल्स खुलकर यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर हमारा वेरीफाई हो जाता है। तो हम यहाँ पर सिंपली से नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर लेने के लिए बोला जा रहा है हमें। मोबाइल नंबर फिलअप कर लेने के बाद हमें यहाँ पर सेट पासवर्ड वाला ऑप्शन दे दिया गया है। तो हमें यहाँ पर अपना एक यूनिक पासवर्ड बना लेना है। यूनिक पासवर्ड हमें यहाँ पर सिंपली से क्रिएट कर लेना है। दोनों जगह हमें यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। यहाँ पर फिर से री इंटर पासवर्ड हमें यहाँ पर फिलअप कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर पासवर्ड सेट कर लिया है। दोस्तों हमें पासवर्ड इस तरीके से रखना है जिसमें बड़े अक्षर भी शामिल हो, छोटे भी हो और कुछ नंबर भी हो। इस तरह से हमें सभी को मेल करना है। जैसे कि हमारा नाम है, आपका नाम सुभाष है, तो आप सुभाष में शुरू का S जो है बड़े में रखना और बाकी के छोटे में, और उसके बाद हम @ लगाकर 1 2 3 इस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हमें अकाउंट क्रिएट करना है। सिंपली से हमें क्रिएट वाले अकाउंट पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूर हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्टिवेट यूर अकाउंट। तो हमें यहाँ पर हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। तो हम यहाँ पर अब सिंपली से ओके वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। ओके वाले बटन पर क्लिक कर लेने के बाद हमें यहाँ पर फिर से वहीं पर शुरू वाला इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है और यहाँ पर हमें लॉगिन करने के लिए बोला जाता है। तो हम अपने रजिस्टर्ड वाले मोबाइल नंबर से यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं और इंटर पासवर्ड करके हम लॉगिन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमने अपना मोबाइल नंबर डाल लिया है और नीचे हमें पासवर्ड भी फिलअप करने के लिए बोला जाता है। यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप OTP के माध्यम से भी यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पर हमें सिंपली से नीचे की ओर कैप्चा भरने के लिए बोला जाता है। तो हम अपना यहाँ कैप्चा फिलअप कर लेते हैं। कैप्चा फिलअप कर लेने के बाद हमें यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हम देख सकते हैं आप सिंपली से हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। तो हमारे सामने फार्मर की ID खुलकर आ जाती है। यहाँ पर हमारे सामने फार्मर की पूरी ID खुलकर आ जाती है। यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल हमें देखने को मिल जाती है।
तो हम यहाँ पर सिंपली से नीचे को स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हमें यहाँ देखने को मिल जाता है रजिस्टर एज फार्मर। हमें रजिस्टर एज फार्मर वाले ऑप्शन पर देखने को क्लिक कर लेना है। देन हमें इसलिए यहाँ पर बोला जाता है मोबाइल चेंज कॉन्फर्मेशन। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो हाँ यदि आप करना चाहते हो तो यस पर क्लिक करिए और नहीं करना चाहते तो नो। तो हम मोबाइल नंबर हमारा चेंज नहीं करना चाहते तो हम नो पर क्लिक कर लेते हैं। देन हम इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं आप हमारा मैच स्कोर 100% है। यहाँ पर हमें अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी हमें जो भी आपकी कैटेगरी हो ST SC OBC आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। देन हमें नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद हमें यहाँ पर एक चेक बॉक्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमें नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर हमारी एड्रेस डिटेल जो भी है आप यह देख लेना है। आपके आधार के हिसाब से अगर यहाँ पर कुछ गलत है तो हम अपने खुद से अपने एड्रेस को सुधार सकते हैं। देन हमें यहाँ पर अपना विलेज सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें हमारा जो पिन कोड होगा ऑटोमेटिक फैच होकर आ जाता है। यदि यहाँ पर कुछ गलत होता है तो आप यहाँ इंसर्ट लेटेस्ट रेसिडेंशियल डिटेल्स पर क्लिक करके यहाँ पर डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पर लैंड ओनरशिप डिटेल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ ओनर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ ऑक्यूपेशन डिटेल के लिए बोला जाता है तो हम यहाँ पर भी चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर देन हमें इसके बाद फैच लैंड डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फैच लैंड डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर हमें अपने डिस्ट्रिक्ट चूज करने के लिए बोला जाता है। सब डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी तहसील है वो यहाँ पर फिलअप करने के लिए बोला जाता है और इसके बाद हमारे सामने यहाँ पर हमारे गाँव विलेज जो भी है आपको चूज करने के लिए यहाँ पर बोला जाता है। तो हम ये सब हमें यहाँ पर सबसे पहले भर लेना है। देन हमें सारी डिटेल्स भर लेने के बाद हमारे सामने यहाँ पर सर्वे नंबर फिल करने के लिए बोला जाता है। तो हमें यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों, हमें यहाँ पर सर्वे नंबर में हमारा जो भी खसरा होता है, हमें यहाँ पर वो फिल कर लेना है। हमारे खसरे नंबर को ही हम यहाँ पर फिल करेंगे और सब सर्वे में भी हम अपना री इंटर खसरा कर लेंगे। तो हम यहाँ पर अपना खसरा नंबर फिलअप कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर सिंपली से अपना खसरा नंबर फिलअप कर लेना है। जैसे कि हम अपना खसरा नंबर फिलअप कर लेते हैं और यहाँ पर हमें सब सर्वे नंबर में भी फिर से खसरा नंबर फिलअप कर लेना है। देन इसके बाद हमें यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का खुलकर आ जाता है। तो हम इस तरह से देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट ओनर एंड आइडेंटिफायर नेम में देखने को मिल जाता है। तो हमें यहाँ पर चूज नेम पर ऑप्शन आ जाता है और हमारे फार्मर के नाम पर जितनी भी खेती होती है, जितने भी खसरे होते हैं वो यहाँ पर सब सिलेक्ट होकर आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पर सब सर्वे नंबर में भी यही वाला सर्वे नंबर फिलअप कर लेना है और यहाँ पर हमें जितने भी सर्वे नंबर है यहाँ पर हमें अपने खसरे से यहाँ पर मिलान कर लेना है। इसके बाद हमें सभी खसरे पर एक एक करके यहाँ पर चेक बॉक्स पर इस तरह से क्लिक कर लेना है। हमें सबसे पहले मिलान कर लेना है। यदि सब कुछ ठीक है तो हमें यहाँ पर इस तरह से चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हमें इतना सब कर लेने के बाद यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ऑप्शन शो होकर आ जाता है और यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है फैच लैंड डिटेल्स। अगर इसके अलावा और भी कोई ज़मीन हमारे पास रह जाती है, छूट जाती है, तो हमें इसी प्रकार से यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो हमें यहाँ पर वेरीफाई ऑल लैंड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। हमारा जो भी डिटेल्स है वेरीफाई होकर आ जाती है और यहाँ पर हम नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पर सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें डिपार्टमेंट अप्रूवल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। देन इसके बाद हमें चेक बॉक्स पर यहाँ एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर देखने को पूरी डिटेल एक बार चेक कर लेना है। सारी डिटेल्स यदि सब कुछ सही है हाँ, हमें यहाँ पर सिंपली से नीचे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद कुछ समय का टाइम लेगा और हमें यहाँ पर प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शन पर को देखने के लिए बोला जाता है। हमें यहाँ पर एक डिजिटल साइन के लिए बोला जाता है। तो हम यहाँ पर प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। कुछ समय का टाइम लेगा। कुछ ही देर का टाइम लेने के बाद हमारे सामने कुछ एक इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है और हमें यहाँ पर आधार नंबर और एक OTP डालने के लिए बोला जाता है। तो हम अपना आधार नंबर और OTP यहाँ पर सिंपली से फिलअप कर लेते हैं।
फिलअप कर लेने के बाद हमें यहाँ गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर सिंपली से OTP को फिलअप कर लेना है। OTP को यहाँ पर हमें सिंपली से फिलअप कर लेना है। देन इसके बाद OTP को फिल कर लेने के बाद हमें चेक बॉक्स पर ऑटोमेटिक क्लिक होकर आ जाता है। हमें इसके बाद सिंपली से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है और हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है हमारी पूरी डिटेल को सेव कर लिया गया है और यह हमारे अप्रूवल के लिए चली गई है। हम यहाँ पर सिंपली से डाउनलोड PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक कर हमारी डिटेल्स को हम यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारी डिटेल्स किस तरह से बनी हुई है, किस तरह से हमने सेंड किए हैं वो गई है। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का फार्मर रजिस्ट्री का फॉर्म खुलकर आ जाता है। जो भी हमने फिलअप किए होंगे, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन फिल किए होंगे